आपको हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पर इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब भी बहुत सारे लोग गलत तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं और बाद में उन्हें क्लेम के टाइम जाकर बहुत परेशानी आती है और जिससे पर्सनली मुझे बहुत दिक्कत है। अगर आप भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का डिसीजन इन 5 तरीकों से लेते हैं तो बेशक अपना पैसा बर्बाद मत करो भाई, क्योंकि गलत तरीके से खरीदी गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई फायदा, कोई बेनिफिट नहीं है। एटलीस्ट आपके प्रीमियम का पैसा तो बच जाएगा, आप इससे इलाज करवा सकते हैं। और जो ये 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा, इनमें से जो तीसरे नंबर का तरीका है वो बहुत खास है, उसे बहुत ध्यान से सुने और समझे। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला गलत तरीका एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का जो है वो है बाय रैंडम रिकमेंडेशन। यानी मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, मेरा कलीग है, मेरा पड़ोसी है, मामा का लड़का है, उसने भी यही पॉलिसी ली है, उसने भी इसी कंपनी का प्लान लिया है, तो मुझे भी यही पॉलिसी लेनी चाहिए। वो आपको कहेंगे कि भाई ये वाली पॉलिसी ले लो, बहुत अच्छी पॉलिसी है और मैंने भी यही पॉलिसी ली है, क्या आपको लेनी चाहिए? नहीं, ये सबसे गलत तरीका है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। क्योंकि उन्होंने जो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है वो उनकी जरूरत के हिसाब से है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी जरूरत के हिसाब से आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रीमियम आप पे करेंगे, क्लेम किसको मिलेगा? आपके परिवार को मिलेगा। किस किस तरह के डिफरेंस हो सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की नीड्स में, जरूरत में? सबसे पहला डिफरेंस आएगा फैमिली साइज का। हो सकता है जो आपको ये प्लान सजेस्ट कर रहे हैं उनका फैमिली साइज आपसे अलग है। भाई आपकी फैमिली के अंदर आपके पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, तो क्या सेम ही हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा? नहीं, वो नहीं ले सकते। पॉलिसी अलग अलग रहेगी, दोनों की जरूरतें अलग अलग हैं। हो सकता है जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी मेडिकल कंडीशन जो है वो अलग है। आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, उनकी फैमिली में हेरिडिटरी हार्ट की दिक्कत है, तो क्या पॉलिसी सेम रहेगी? नहीं रहेगी भाई, अलग अलग है। बजट, भाई हो सकता है मेरा दोस्त 50,000 रुपए की पॉलिसी अपनी और अपनी वाइफ के लिए अफोर्ड कर सकता है, लेकिन मेरा बजट तो खाली 15-20 हजार रुपए का है, तो क्या मुझे सेम प्लान लेना चाहिए? बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हेल्थ इंश्योरेंस अपनी जरूरत के हिसाब से लेना है, किसी और की जरूरत के हिसाब से नहीं। अब दूसरी बात क्या है, मैं ना नहीं बोल सकता। भाई ना नहीं बोलोगे तो किसको पछताना पड़ेगा? आपको पछताना पड़ेगा। आप ना भी बोल सकते हैं, वो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आप साथ में कारण बताएंगे, रीजन बताएंगे कि आप ये उन वाला प्लान क्यों नहीं ले रहे हैं। और ज्यादातर लोग सिर्फ उन्हें खुश करने के चक्कर में पॉलिसी या प्लान ले लेते हैं, उन्हें वैलिडेट करने के चक्कर में ये पॉलिसी या प्लान ले लेते हैं, और बाद में क्या होगा, जब क्लेम आएगा, जब क्लेम आता है तो वो देखते हैं जो पॉलिसी उन्होंने ली है वो उनकी जरूरतों को पूरा ही नहीं करती। अब रिकमेंडेशन कहां जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। इसके अलावा आपकी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकती हैं और आपके फ्रेंड की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं अपने प्लान से, वो अलग हों। वो चाहते हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिले अपने हेल्थ प्लान के अंदर, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी हेल्थ प्लान में बस मेरा इलाज कवर हो जाए, मुझे ज्यादा कुछ फैसिलिटीज नहीं चाहिए, जिसका असर इस पॉलिसी के प्राइस पर भी पड़ेगा। तो जिसकी जैसी जरूरत, जिसकी जैसी एक्सपेक्टेशन, जिसका जैसा बजट, जिसका जैसा फैमिली साइज, जिसका जैसा शहर और मेडिकल इन्फ्लेशन, उसको वैसा ही हेल्थ प्लान लेना चाहिए। रैंडम रिकमेंडेशन से आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका यह डिसीजन गलत ही होने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का दूसरा जो सबसे गलत तरीका है वो है डिस्काउंट बेस्ड परचेज। यानी कि डिस्काउंट देखकर हम पॉलिसी ले लेते हैं, तो वो हमें नहीं लेनी है। अब मान लो हम ऑनलाइन चेक करते हैं, ऑनलाइन तो चलो 5-1% का डिस्काउंट मिलता है। आपने अच्छा एक एजेंट ढूंढ लिया, आप उनको जाकर कहेंगे कि भाई मुझे एक ऐसी पॉलिसी दे दो कि ज्यादा प्रीमियम मेरे को ना पे करना पड़े। अब एजेंट क्या करेगा? एजेंट आपको दोनों चॉइस दे देगा कि सर ये वाली पॉलिसी है, ये इतने रुपए की बनेगी, लेकिन अगर आप ये वाली पॉलिसी लेते हैं इस पे आपको 2-3, 3,500-4 हजार रुपए जो भी है वो डिस्काउंट भी मैं दे दूंगा। अब आपका ध्यान कहां जाएगा? आपका ध्यान पॉलिसी की क्वालिटी, उसकी कवरेज, उसके बेनिफिट्स के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि क्लेम तो जब आएगा, जब देखी जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सब एक जैसी होती हैं, आप ये समझ लेते हैं, और आपका ध्यान जाएगा अभी के डिस्काउंट के ऊपर, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो फिलहाल के फायदे नुकसान को सोचता है, सेकंड और थर्ड आउटकम्स को वो नहीं कैलकुलेट करता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो ये, इस तरह के जो डिस्काउंट्स हैं वो इलीगल हैं। जो पॉलिसी को बेचने के लिए दिए जाने वाले डिस्काउंट्स हैं वो ना तो एक एजेंट आपको ऑफर कर सकता है और ना ही आपको लेने चाहिए। इसका मैं कारण बताता हूं आपको। मान लो आपने डिस्काउंट ले लिया 2-3 हजार रुपए का, ये 2-3 हजार रुपए मैक्सिमम आपके पास कितने दिन रहेंगे?
भाई आपकी जेब में कितने दिन रहेंगे? कितना? 7 दिन, 10 दिन, ज़्यादा ही अगर आप पॉकेट सेवी हो तो 1 महीना रह जाएंगे। उसके बाद ये पैसा खत्म हो गया, आपने कहीं खर्च कर दिया। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पूरे साल के लिए रहने वाली है, पूरे साल 12 महीने आपके पास रहेगी। अगर इसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया तो आपको काफी लंबा नुकसान उठाना पड़ेगा। और खाली ये 12 महीने नहीं है, इससे जुड़ा हुआ इसका रिन्यूअल भी है। अगले साल भी आप इस पॉलिसी को रिन्यू करवाएंगे तो कंटिन्यूटी बेनिफिट्स भी हैं आपके, वो भी इसी पॉलिसी की क्वालिटी से रिलेटेड हैं। तो डिस्काउंट बेस्ड जो है ना, डिस्काउंट फोकस जो अपनी परचेज है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो ना करें। एक और रीजन है डिस्काउंट के पीछे ना जाने का। अब मान लो आपने किसी एजेंट से ये डिस्काउंट ले लिया, ठीक है, कल को अगर कोई क्लेम आता है तो आप एजेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे एजेंट से? एजेंट आपकी क्लेम में मदद करे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में मदद करे, आपको गाइड करे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो एजेंट हैं अब आपकी मदद करेंगे? क्योंकि जो उनको क्लेम में असिस्ट करने का जो उनका मार्जिन था वो ऑलरेडी अपने डिस्काउंट के तौर पर ले लिया, और कोई अलग से क्लेम के लिए फीस तो वो चार्ज करेंगे नहीं। तो उनके इंटेंशन में कमी आ सकती है, उनके इंटरेस्ट में कमी आ सकती है। हो सकता है फॉर्मेलिटी के लिए वो आपको गाइड कर दें या फोन पर बता दें। क्योंकि जिस तरीके से आप और हम एजेंट्स को डिवाइड करते हैं, ये अच्छा एजेंट है, ये अच्छा एजेंट नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि एजेंट्स भी डिवाइड करते होंगे अपने कस्टमर्स को? ये अच्छे कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर जो हैं वो थोड़े से डिस्काउंट ओरिएंटेड हैं। तो इस तरीके से उनकी सर्विसेज में भी फर्क आ सकता है। तो भी डिस्काउंट बेस्ड जो आपका डिसीजन है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेने का, वो दोनों तरीके से गलत हो सकता है। आप गलत पॉलिसी भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ जो आपकी क्लेम असिस्टेंस की सर्विसेज हैं उन पर भी असर हो सकता है। तो इस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस लेने से भी आपको बिल्कुल बचना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का तीसरा सबसे जो गलत तरीका है वो है इन्फ्लुएंस्ड बेस्ड परचेज। यानी आप इन्फ्लुएंस होकर, बातों में आकर जो है वो परचेज करते हैं, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदते हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसमें आपका ऑनलाइन वीडियोस भी आ गए और जो ऐड है, पेपर ऐड है, मल्टीमीडिया ऐड है, टीवी पर ऐड आती हैं, इनसे भी इन्फ्लुएंस होकर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अब वीडियोस की बात आई है तो सबसे पहले मैं अपने ही चैनल की बात करूंगा। एक व्यूअर का कमेंट आता है कि सर आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लिया। अब वीडियो में फीचर्स को बताने का अगर तरीका अच्छा है तो क्या वो प्लान अच्छा हो गया? इसीलिए मैं अपने किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं कहता हूं कि आपको ये प्लान लेना चाहिए। कोई भी वीडियो यहां पर रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, क्योंकि एक प्लान जो मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए अच्छा है, वो वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। वो सबके लिए अच्छा कैसे हो सकता है? सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। ये वैसा ही है, मैं बता रहा हूं कि ये शर्ट जो है इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका कपड़ा कैसा है, इसकी प्राइसिंग क्या है। लेकिन आपने ये तो जान लिया कि इस शर्ट के बारे में कि क्वालिटी कैसी है, प्राइस क्या है, लेकिन साइज तो आपको अपने हिसाब से ही लेना होगा ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि एक साइज सबको फिट आ जाएगा। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के जो मैं वीडियोस लेकर आता हूं या कोई भी वीडियोस ऑनलाइन आपको मिलते हैं, मेरे वीडियोस का तो एटलीस्ट मोटिव ये रहता है कि मैं आपको ट्रांसपेरेंटली ये बता पाऊं कि इस प्लान के अंदर क्या कवरेज है, क्या बेनिफिट्स है, क्या वेटिंग पीरियड है, कितने रुपए का आपको ये प्लान मिलेगा, ताकि सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप ले पाए। आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, उसके बाद आप कंपेयर करें, रिसर्च करें और उसके बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदें। प्लान के अच्छे वीडियो का मतलब यह नहीं है कि यह प्लान अच्छा है। अब क्योंकि इस बात को मैं अच्छे से जानता हूं कि एक प्लान, एक कंपनी सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती, इसीलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले अपनी अच्छे से रिसर्च करें। इन्फ्लुएंस होकर पॉलिसी ना खरीदें, इंक्लूडिंग मी, माय वीडियोस, उनसे भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, उनको इस्तेमाल करना है अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ढूंढने के लिए। इन्फ्लुएंस होकर वो प्लान नहीं लेना है, ये खास बात ध्यान रखें। क्योंकि कल को जब आपको क्लेम लेना पड़ेगा तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपने पॉलिसी लेने से पहले इकट्ठा की है और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया है, वो इंफॉर्मेशन ही आपके काम आने वाली है। नहीं तो आप वीडियो पर आकर ही कमेंट करेंगे कि ये प्लान बिल्कुल बकवास है, ये इंश्योरेंस कंपनी तो फ्रॉड है। चौथा तरीका जिसकी वजह से हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का डिसीजन जो है वो गलत हो जाता है, वो है लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है प्लान, हमें तो वो लेना है। यानी मेरे पास काफ़ी सालों से एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक अच्छी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अच्छा प्लान है, मुझे सर्विसेज से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कवरेज भी उसकी अच्छी है और प्रीमियम भी ठीक ठाक आ रहा है, रिन्यूअल टाइम से हो रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक लेटेस्ट प्लान लॉन्च हो जाता है, मुझे तो ये लेटेस्ट वाला चाहिए। मेरे अंदर एक फियर आ जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट हो जाता है कि कहीं मैं ना रह जाऊं
ये अच्छा प्लान लेने से। अब एग्जांपल के लिए मान लो मैंने एक अभी कार खरीदी है 3 महीने पहले ही, और अभी 3 महीने बाद उसका एक लेटेस्ट और नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, एक और नया मॉडल लॉन्च हो जाता है 6 महीने बाद, क्योंकि इसी तरीके से पॉलिसीज भी आती रहती हैं और गाड़ियों के मॉडल भी लॉन्च होते रहते हैं। क्या मुझे हर 3-6 महीने में गाड़ी चेंज करनी चाहिए? क्या इसकी कॉस्ट नहीं होती? क्या इस पे टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं होता? ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्लान पे अच्छे से रिसर्च करनी है और उस पर टिकना है। जितना ज्यादा इन्फॉर्म्ड रिसर्च के साथ आपका डिसीजन होगा, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर। फिर बार बार ये जो प्लान्स लॉन्च होंगे तो आपको अपने डिसीजन पर डाउट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो आपने सोच समझ कर लिया है, लेटेस्ट प्लान लॉन्च देखकर नहीं लिया है। हां, अगर आपको अपने प्लान से कोई दिक्कत है, इसके अंदर कवरेज सही नहीं है, प्रीमियम बार बार बढ़ रहा है, मुझे कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो आप नया प्लान पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कमेंट्स में बहुत बार ये देखता हूं कि सर नया प्लान लॉन्च हो गया है, मैं ये वाला ले लूं। इसको एक कमोडिटी ना बनाएं। हेल्थ इंश्योरेंस एक इमरजेंसी में काम आने वाली सर्विस है, तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करके और उसके बाद अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट रहें, अपने पीस ऑफ माइंड को बनाए रखें, और बार बार ये जो नए नए प्लान्स लॉन्च होते हैं तो इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये सबसे जो गलत तरीका है कि लेटेस्ट प्लान सबसे अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आपका एग्जिस्टिंग प्लान भी अच्छा हो सकता है अगर आपने उस पर अच्छे से काम किया है तो। पांचवां गलत तरीका जिस तरीके से आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं वो है परसेप्शन बेस्ड बाय। मेरे को लगता है कि ये कंपनी सबसे बेस्ट है, ये प्लान सबसे बेस्ट है, मुझे तो ये ही लेना चाहिए। मुझे 2-4 मेरे नज़दीकी लोगों ने राय दे दी या उनको रिव्यू अच्छे मिल गए तो मुझे लगता है इसी कंपनी का प्लान मुझे लेना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? मैंने अच्छी से अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम रिजेक्ट करते हुए भी देखा है, और जो खराब से खराब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं उनको भी क्लेम अप्रूव करते हुए देखा है। तो अच्छे और बुरे की जो एक इमेज है जो हम फिक्स कर लेते हैं बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी डेटा के, उससे आपको बचना है। क्योंकि जब क्लियर पिक्चर क्लेम के टाइम आपके सामने आएगी तो आपका जो रिएक्शन है वो कुछ और ही होगा, क्योंकि आपने बस सीधे से मान लिया है कि मेरा तो ये फेवरेट प्लान है, इसको ट्राई करते हैं। तो फेवरेट वैसे नहीं बनाना है। फेवरेट प्लान बनाओ आप डेटा के बेसिस पर, आप फैक्ट के बेसिस पर बनाओ, आप कवरेज के बेसिस पर फेवरेट बनाओ। यानी आपको सिर्फ एक बिलीफ लेकर प्लान नहीं लेना है, आपको उसके ऊपर काम करना है, वो चेक करना है, रियलिटी चेक करना है। जो आपकी बिलीफ्स हैं उनको क्वेश्चन करना है, जो आपके एग्जिस्टिंग राय है इस प्लान के बारे में, जो आपका बेस्ट प्लान है उसको क्वेश्चन करना है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, कहीं ये कवरेज तो इसके अंदर मिसिंग नहीं है, कहीं जो मैं इस कंपनी के बारे में सोच रहा हूं ये कंपनी उतनी अच्छी ना हो तो। यानी अपने आप को क्वेश्चन करें, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको चैलेंज करें, और रिसर्च में जब सारी चीजें सामने निकल के आएंगी तो आप परसेप्शन बेस्ड बायस से बच जाएंगे। यानी कि जिस प्लान, जिस कंपनी को आपने अपने मन में बहुत अच्छा ओहदा, अच्छी पिक्चर दे रखी है, उसके फैक्ट्स को चेक करें और सही मिलने पर ही ये प्लान आप खरीदें। तो इन 5 तरीकों से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो बेशक आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना खरीदें, क्योंकि पहली बात आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, जो आपका प्रीमियम है वो खराब हो जाएगा। भाई आपको फिर लगेगा ये इंश्योरेंस कंपनी की गलती है, भाई उनकी गलती नहीं है, पॉलिसी किसने खरीदी, गलत तरीका किसका था, हमारा था। अब ये जो 5 गलत तरीके हैं जिनसे आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, ये वो कुछ जरूरी तरीके हैं जो मैंने नोटिस किए, जो मुझे नजर आए। इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं जिससे आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में गलती कर सकते हैं, तो इनको करने से बचें। अपने पैसे को, जो मेहनत से आपने कमाया है, उसकी सेफ्टी को बढ़ाएं, उसको सेफ रखें, क्योंकि अगर आप रिसर्च करके, अच्छी स्टडी करके, कंपैरिजन करके एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो कल को ना तो आपको क्लेम के टाइम सरप्राइज्ड और ना ही फिर हैरेस्ड फील होगा, क्योंकि आपने ये डिसीजन काफी सोच समझ कर लिया है। अब इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये कि इन गलतियों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा पाऊं और ये समझूं, ये मैं सोचता हूं और ये मैं विश्वास भी करता हूं कि आप ये गलतियां करने से बचेंगे, क्योंकि आप इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल के वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है किसी और आपके फ्रेंड, रिलेटिव, किसी एजेंट को लगता है मेरे क्लाइंट को जरूरत है या किसी को भी इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो उन तक आप ये फॉरवर्ड जरूर करें, क्योंकि किसी की गलती को सही करने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो उनके लिए आप ये काम जरूर कर सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए इतने ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं टाइमली मैनर में हमेशा लाता रहूंगा। तो दोस्तों, मुझे यानी हरविंदर सिंह को
अब दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।